वर्ल्ड मूवी बाय एसएल प्रेजेंट्स विंचेस्टर, जिसकी शुरुआत में दिखाया जाता है विंचेस्टर हाउस, वह घर जो भूतों के लिए बनाया गया है। ये कहानी सारा विंचेस्टर नाम की औरत के ऊपर है। सारा की भतीजी मैरियन मैरियट अपने बेटे हेनरी के साथ घर में रहती है। रात को घंटे की आवाज से जब मरियन उठती है तो अपने बेटे हेनरी को ना पाकर डर जाती है। हेनरी को ढूंढते हुए उसकी मां मैरियम अपने घर के बने हुए बेसमेंट में जाती है। सब जगह ढूंढते हुए मारियम को उसका बेटा हेनरी बेसमेंट में दिखाई देता है। उसने अपने सिर पर एक कपड़ा पहना होता है, जिसे देखकर मैरियम डर जाती है और धीरे धीरे उसके पास जाती है। डरते डरते मारियम हेनरी के मुंह से वह कपड़ा हटाती है। हेनरी मारियम से ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह हमारे लिए आ रहे हैं। मारियम उस तरफ देखती है जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में के एक घर में डॉक्टर एरिक प्राइस अपनी मरी हुई बीवी रूबी का शोक मना रहे होते हैं। उन्हें ड्रग्स की आदत लग चुकी होती है। लेटे लेटे वह एक हिरण की तस्वीर की तरफ देखते हैं जिसमें से खून निकलना चालू हो जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर एरिक का एक आदमी मिलता है जो विंचेस्टर कंपनी के द्वारा भेजा गया होता है। यह आदमी एरिक को बताता है कि विंचेस्टर कंपनी आर्म्स की एक बहुत बड़ी कंपनी है। 25 साल पहले विलियम विंचेस्टर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कंपनी का 51% हिस्सा उसकी बीवी के पास चला गया था। उसके कुछ समय बाद उनकी बेटी एनी की भी मृत्यु हो गई थी। इन दोनों की मृत्यु के बाद सारा की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर एरिक विंचेस्टर कंपनी के पास सारा की खराब दिमागी हालत का सबूत लेकर आएगा तो कंपनी उसको बहुत पैसे देगी। एरिक इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और अपना सामान पैक करके घोड़ा गाड़ी में बैठ के सारा विंचेस्टर की हाउस की तरफ निकल जाता है। कुछ समय बाद में शेरावे सिस्टर के घर के सामने होता है। वहां पहुंचकर जब एरिक अपने कमरे में सारा विंचेस्टर से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उसे एक भयानक चेहरा शीशे के पीछे दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। इसके बाद रात को एरिक खाने की टेबल पर सारा विंचेस्टर और उसकी भतीजी मारियम और उनके बेटे हेनरी से मिलता है। सारा उसे कहती है कि आपको ये घर कैसा लगा। तब एरिक उसे बताता है कि वाकई आपका घर बहुत सुंदर है। रात को 12 बजे एरिक की नींद खुलती है। उसे नीचे कहीं से आवाज आ रही होती है तो वह अपना कमरा छोड़ के नीचे जाता है, जहां उसे एक कमरे में सारा दिखाई देती है जो अपनी अलमारी में रखे हुए लॉकर में से एक चीज निकालती है। तभी सारा को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। ये देखकर एरिक वहां से भागकर एक कमरे में छिप जाता है। छुपे हुए एरिक को उस कमरे में किसी चीज का एहसास होता है। वह इधर उधर देखता है। तभी एरिक को नीचे की तरफ सीढ़ियां दिखाई देती है। वह थोड़ा आगे आकर सीढ़ियों की तरफ देखता है। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक शैतानी आकृति ऊपर की तरफ भागती हुई आती है, जिसे देखकर एरिक बहुत डर जाता है और डर के मारे कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आकर एरिक को लगता है कि यह सब उसके ड्रग्स लेने के कारण हो रहा है। वहां से निकलकर एरिक बाहर आता है और इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर छत पर हेनरी की तरफ जाती है, जो अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर छत पर चल रहा होता है। तभी हेनरी छत से कूद जाता है, जिसे देखकर एरिक सबको वहां से हटने को बोलता है और भागकर हेनरी को कैच कर लेता है। हेनरी की जान बच जाती है। तभी वह हेनरी के मुंह से कपड़ा हटाता है तो हेनरी के अंदर उसे एक भूत नजर आता है, जो एरिक से कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तभी वहाँ सेना और मैरियम आ जाते हैं और एरिक को हेनरी की जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। अगले दिन एरिक सारा विंचेस्टर की दिमागी हालत जानने के लिए उससे क्वेश्चन पूछता है, पर सारा एरिक को कहती है कि एरिक, क्या तुम ड्रग्स का यूज करते हो? सारा बोलती है, क्या तुम्हारी बीवी रूबी भी तुमको एक अच्छा साइकेट्रिस्ट मानती थी? एरिक बोलता है कि हम यहाँ पर मेरी बीवी रूबी के बारे में बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। सारा एरिक को बताती है कि वह आत्माओं को महसूस कर सकती है और वह आत्मा इसी घर में है। उनका कुछ अधूरा इच्छाएं रह गई है। एरिक कहता है, शायद इसीलिए आप इन आत्माओं को अपने पति और बेटी की मौत का जिम्मेदार मानती है। उसी रात को एरिक सारा के कमरे की तरफ जाता है। वहाँ सारा की आंखें बंद है और वह बदहवास हालत में कोई चीज ड्रॉ कर रही है। एरिक को वह चीज घर के नक्शे की तरह लगती है। तभी फायर प्लेस में जल रही आग एकाएक बुझ जाती है, जिससे सारा एकदम से जाग जाती है और एकदम से उसे बहुत ठंड लगने लगती है। तभी एकदम से एक शैतानी आत्मा एरिक के सामने आ जाती है, जिसे देखकर एरिक घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन सारा एरिक को लाइब्रेरी में बुलाती है। वो उसे बताती है कि यहाँ पर सब मरने वालों का रिकॉर्ड रखा हुआ है। तब वह एरिक को बताती है कि तुम भी एक बार मर कर जिंदा हो चुके हो। वह एरिक को एक बुलेट दिखाती है और कहती है, क्या तुम्हें ये बुलेट लगी थी? एरिक बोलता है, हाँ। फिर तुमने यह अपने पास क्यों रखी हुई है? तो एरिक कहता है कि एक याद के तौर पर इस बुलेट को मैंने अपने पास रखा हुआ है। सारा एरिक को बताती है कि इस घर में हम आत्माओं को 13 किलो की मदद से इसी कमरों में बंद करते हैं और जब उन आत्माओं की अतृप्त इच्छा पूरी हो जाती है तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। तब एरिक उससे पूछता है कि 13 नंबर कोई डेविल का नंबर है क्या, जो आपको शैतानों से बचाता है? सारा बोलती है, नहीं, 13 एक डिवाइन नंबर है।
बाहर काम कर रहे लोगों से एरिक सारा के बारे में पता करता है। वह पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई ऐसी चीज देखी जिससे लगे कि सारा विंचेस्टर का दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। वह आदमी कहता है, नहीं सर, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। एरिक उस आदमी को कहता है कि क्या मैं गार्डन रूम देख सकता हूँ, तो वह आदमी उसे मना कर देता है। अंदर आकर एरिक मरियम से हेनरी के बारे में पूछता है। मरियम कहती है कि हेनरी अंदर कमरे में है। तब मरियम और एरिक अंदर कमरे में जाकर देखते हैं तो हेनरी वहाँ से जा चुका होता है। हेनरी, जिसे एक आत्मा ने पॉसेस किया हुआ है, सारा के कमरे में बंदूक लेकर पहुंचता है और सारा पर गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर मरियम और एरिक कमरे की तरफ भागते हैं। वहां एरिक आकर हेनरी को पकड़ लेता है। हेनरी एरिक के कब्जे से निकलने के लिए पूरा दम लगाता है। तब सारा हेनरी के अंदर बंद आत्मा से पूछती है कि तुम कौन हो। वह आत्मा बोलती है, डाई सारा डाई। सारा अपने नौकर से कहती है, इस कमरे में जो लोग हैं उनको छोड़कर बाकी सब लोगों को अपने अपने घर जाने को बोलो। पर एरिक सारा को बोलता है कि हेनरी को मेडिकल हेल्प की जरूरत है। एरिक सारा को कहता है कि मैं मेडिकल हेल्प लेना ही जा रहा हूँ। तब सारा मरियम को बोलती है कि उसे रोको, तो मरियम बोलती है, नहीं सारा, मुझे एरिक के साथ हॉस्पिटल जाने दो। नीचे पहुंचकर एरिक विंचेस्टर आर्म्स कंपनी में उस आदमी को फोन करता है जिसने उसे यहाँ भेजा होता है। वह उससे सब चीजों के बारे में बताता है और उस आदमी को एम्बुलेंस भेजने के लिए बोलता है। एरिक के पास घर का एक नौकर आता है और उससे बोलता है कि मरियम और हेनरी को कमरे में लॉक करके सारा कुछ समय तक तो उन्हें बचा सकती है, पर अंत में वह सब मरेंगे। ऊपर एरिक सारा को बताता है कि सारा, आपका एक नौकर ने अपने होशो हवास खो दिए हैं, वह पागल हो चुका है। सारा कहती है, क्या तुमने इस आदमी से बात करी है? तो एरिक कहता है, हाँ। सारा एरिक को वह न्यूज़पेपर रीड करने को बोलती है। उस न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि यह आदमी फैक्ट्री में लगी आग के दौरान 1886 में मारा गया था। सारा एरिक को ऊपर एक रूम में ले जाती है जो बिल्कुल उसी तरह का था जिसमें वह आदमी जल के मरा था। सारा बताती है कि अब ये रूम बन चुका है, इसीलिए वह आत्मा अब यहीं पर है। उसी समय दूसरे कमरे में हेनरी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर आत्मा ने कब्जा किया हुआ होता है। तभी उस घर में एक भूकंप आता है जिससे सब चीजें इधर उधर गिरने लगती है। ऊपर कमरे में खड़ी सारा भी गिर जाती है। तभी वह आत्मा सारा के पास खड़े हुए उसके एक आदमी को हवा में उड़ाकर सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे बेसमेंट में ले जाती है। आत्मा की शक्ति से सारा घर टूटने लगता है। ऊपर से मलबा उस आदमी पर गिरता है और उसको मार देता है। इसके बाद वह आत्मा एरिक पर भी अटैच करती है। वह एरिक को कमरे से उठाकर बाहर फेंक देती है और सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। तभी ऊपर छत का मलबा एरिक पर भी गिरता है, परंतु उससे बच जाता है। वह आत्मा तब बाकी आत्माओं के कमरों के बाहर लगी किलों को निकालना शुरू कर देती है। ये देखकर एरिक हैरान व परेशान हो जाता है। हेनरी को ढूंढते हुए मरियम बेसमेंट में आती है जहां उस आदमी की लाश लेकर वह डर जाती है। वह हेनरी हेनरी कहते हुए ढूंढती है। मरियम की आवाज सुनकर एरिक भी वहां आ जाता है। वहां से हेनरी को ढूंढता हुआ एरिक ग्लास हाउस में जाता है जहां उसे अपनी बीवी रूबी की आत्मा दिखाई देती है। रूबी एरिक को बोलती है कि इन आत्माओं को कभी बाहर नहीं आना चाहिए था, पर एरिक को लगता है कि रूबी की आत्मा सच में नहीं है, यह उसका भ्रम है। एरिक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह चारों तरफ से आत्माओं से घिरा हुआ है। वो आत्माएं जो बरसों से यहाँ कैद होती है, जो बहुत दर्द में होती है। तभी ग्लास रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे आत्माएं कह रही हो कि जाओ और जाकर सबको बचा लो। वहाँ से निकलकर वह वापस घर में जाता है। घर आकर वह ऊपर सारा के कमरे की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वह सारा से पूछता है कि सारा, क्या तुम ठीक हो? तब सारा उसे बताती है कि यह आत्मा इस घर को बर्बाद करने में लगी हुई है। तब एरिक को टेबल पर एक बंदूक पड़ी हुई दिखाई देती है। उधर दूसरे कमरे में मरियम को हेनरी फायरप्लेस के पास खड़ा हुआ दिखता है। जब वह उसके नजदीक जाकर उसे देखती है तो पाती है कि हेनरी पर तो किसी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। सारा एरिक को बताती है कि अगर हमें हेनरी को बचाना है तो हमें इस आत्मा को यहीं इसी कमरे में कैद करना होगा। सारा हेनरी को पजेस की हुई बेन की आत्मा को बोलती है कि बेन, मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दो, हेनरी के शरीर को छोड़कर चले जाओ, तुम मुझसे बात करो अभी के अभी। बेन की आत्मा हेनरी को छोड़कर सारा के शरीर पर कब्जा कर लेती है। बेन की आत्मा बोलती है कि विंचेस्टर सब के सब झूठे हैं। एरिक सारा को बोलता है कि सारा लड़ो, इस आत्मा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बेन की आत्मा बंदूक लेकर सारा को मारने लगती है। तब एरिक उससे बंदूक खींचने की कोशिश करता है तो बेन की आत्मा एरिक को बोलती है कि मैं तुझे भी बुरी मौत मारूंगा। एरिक नीचे से वह 13 किलो उठा कर लाता है और उन किलो से उस रूम को बंद करने की कोशिश करता है।
तब सारा एरिक को बोलती है कि इस रूम में कुछ है, जिससे वह आत्मा बेन बहुत डरती है। तब सारा की नजर बेन की गन पर जाती है। वह एरिक को बोलती है कि बेन सबसे ज्यादा इसी गन से डरता है, क्योंकि वह इसी के द्वारा वह मारा गया था। तभी वह आत्मा एरिक को उठाकर दूर फेंक देती है और उसके ऊपर एक अलमीरा गिरा देती है। वह सारा को भी गले से पकड़कर हवा में उठाकर अलमारी से चिपका देता है। अलमीरा के नीचे से निकलकर एरिक बंदूक उठाता है और बेन पर गोली चलाता है, पर इससे बेन को कुछ भी नहीं होता है। बेन सारा को बोलता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और वह सारा को बुरी तरह तड़पाता है। उधर दूसरी तरफ दूसरी बुरी आत्माएं हेनरी और मैरियम को मारने के लिए उनकी तरफ बेसमेंट में बढ़ती हैं, जिससे दोनों बहुत डर जाते हैं। एरिक को लगता है कि बेन की आत्मा को साधारण गोलियों से नहीं मारा जा सकता है, तो वह गोली निकालता है जो उसको लगी थी, जिसके लगने पर वह मौत के मुंह से वापस आया था। वह गोली वह बेन की बंदूक में डालता है। दूसरी तरफ नीचे बेसमेंट में बुरी आत्माएं मैरियम और हेनरी के और नजदीक आने लगती है। ऊपर कमरे में जहां एरिक होता है, बंदूकें अपने आप हवा में उड़ने लगती है और एरिक की तरह निशाना लगाने को तैयार हो जाती है। एरिक को बेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी एरिक अपनी आंखें बंद करता है और जब आंखें खुलता है तो उसे बेन की आत्मा दिखाई देती है। उसको देखकर एरिक गोली चला देता है। गोली लगते ही बेन की आत्मा मर जाती है और सभी बंदूकें एक एक करके वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद सारा बेन की आत्मा पर हाथ रख के बोलती है कि इस आत्मा को मुक्ति मिल गई है और यह अपने भाइयों के पास चला गया है, और यह सब तुम्हारे कारण हुआ है एरिक। इसके बाद सब घर के बाहर आ जाते हैं। सुबह हो चुकी होती है। सारा और मैरियम उन सब को बचाने के लिए एरिक का धन्यवाद करते हैं।